नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एनबीसीसी के प्रोजेक्ट में एसबीआई कैपिटल द्वारा दिए गए फंडिंग और इलेक्शन कमीशन से प्राप्त ठेके संबंधी खबरों की। साथ में ही चर्चा होगी एनबीसीसी के प्राइस टारगेट की, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होम बायर्स को दिए गए राहत की न्यूज को देख लें तो यह है कि अब आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट के होम बायर्स को एसबीआई कैपिटल फंडिंग करने को राजी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आम्रपाली ग्रुप के वे प्रोजेक्ट जो पहले से पेंडिंग पड़े हुए थे, उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त रिसीवर की निगरानी में एनबीसीसी को पूरा करने के लिए ठेका दिया गया है, किंतु एसबीआई कैपिटल इस प्रोजेक्ट में फंडिंग देने से मना कर दिया था, जिसे अब समीक्षा के बाद फिर से दिए जाने की खबरें हैं। फ्रेंड्स, आज एनबीसीसी से इन्हीं सारी मुद्दों पर जुड़े 2 खबरों को देखते चलें जो इसकी आज की 5% से अधिक की तेजी के कारण बने। फ्रेंड्स, अगर मनी कंट्रोल में छपी खबर की माने तो एक्सक्लूसिव अराउंड ₹500 करोड़ अवेलेबल फॉर construction of stuck Amrapali projects, says NBCC. More funding expected. NBCC has to generate ₹8,000 crore to complete all stalled Amrapali projects within 3 years. Around 50% of the amount is to be paid by home buyers. Part of the money is expected to come from unsold inventory and from the sale of फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा अगर विस्तार देख लें तो चीजें और आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो यहां दे रहा है कि स्टेट ओन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी हैज सेड दैट अराउंड ₹500 करोड़ इज अवेलेबल विद इट टू कंप्लीट पेंडिंग आम्रपाली प्रोजेक्ट्स एंड दैट construction of 17 projects across Noida and Greater Noida is currently ongoing. The development comes shortly after the Supreme Court resolved the issue of funding for the stuck Amrapali projects on August 31st. SBI Capital Ventures, which manages the government-sponsored special window for affordable and mid-income housing fund, agreed to finance 6 projects with approximately ₹625 करोड़। तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड ही मैंने जो अभी थोड़े देर पहले बताया कि अब एसबीआई कैपिटल 625 करोड़ रुपए और देने को राजी हो गया है और इस प्रकार से होम बायर्स जो भी हैं आम्रपाली के, उनकी कठिनाइयां दूर होती हुई दिख रही है और एनबीसीसी के निवेशकों को और अधिक मुनाफा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अधिक प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आम्रपाली प्रोजेक्ट से रिलेटेड न्यूज। अब फ्रेंड्स, अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की खबरों की माने तो यहां दे रहा है कि एनबीसीसी साइंस MOU with Election Commission to build office building at Dwarka. State-owned firm NBCC has based ₹150 crore project from Election Commission of India to design and construct an office building at द्वारका इन द नेशनल कैपिटल। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत बड़ी न्यूज है कि इलेक्शन कमीशन की जो बिल्डिंग द्वारका में बनने वाली है और जो 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वह भी अब एनबीसीसी के झूले में आ चुका है। एनबीसीसी उसे ग्रैब कर चुकी है। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज था एनबीसीसी के निवेशकों के लिए, क्योंकि इस प्रकार उत्तरोत्तर एनबीसीसी के पास बहुत अच्छे काम आ रहे हैं और उनके काम को करने के लिए उनके पास फंडिंग भी आ रही है। और फ्रेंड्स, इससे भी अच्छी बात है कि एनबीसीसी एक डेप्ट फ्री कंपनी है, तो इस प्रकार आपका निवेश 100% खड़े सोने जैसा निवेश है। फ्रेंड्स, अगर इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो यहां देखेंगे कि एक दिन में अपने निवेशकों को इसने 5.02% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक वीक पहले आपने निवेश किया होगा तो आज भी लगभग आपको 5% का नुकसान हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर 1 महीने पहले आपने निवेश किया होगा तो 17.09% का मुनाफा हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर 1 साल पहले आपने निवेश किया होगा तो आज भी 16% से अधिक का नुकसान हो रहा है आपको।
फ्रेंड्स अगर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो यहाँ दे रहा है कि इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए डाटा इनसफिशिएंट है। रिटर्न वर्सेस एफडी में दे रहा है कि स्टॉक हैज बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। डिविडेंड रिटर्न कंपनी कम देती है या नहीं देती, और एंट्री पॉइंट के लिए दे रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन और नो रेड फ्लैग। तो फ्रेंड्स ये इसलिए है कि कंपनी फुल्ली डेब्ट फ्री है, कंपनी सरकारी कंपनी है और इसके पास अच्छी मात्रा में ऑर्डर्स हैं और उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अच्छी और सफिशिएंट फंड है। तो फ्रेंड्स ये सारी परिस्थितियां आपके निवेश को सुरक्षित बना रही हैं। फ्रेंड्स अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएसई की वेबसाइट पर देखें तो आप देखेंगे कि बाजार बंद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसके ऑर्डर बुक पर बाइंग क्वांटिटी 24,113 की लगी हुई है, सेलिंग क्वांटिटी नील है, प्राइस में 5% से अधिक की मजबूती बनी हुई है और फ्रेंड्स क्वांटिटी ट्रेडेड बहुत ह्यूज है, 1,11,15,808 शेयर की, और उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वह है 29,81,834 शेयर की। और फ्रेंड्स जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वह लगभग 27% की एक मजबूत डिलीवरी दिख रही है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस ऑर्डर बुक को देख करके जो पता चल रहा है उसे यह पता चल रहा है कि निवेशकों का इसमें नजरिया बुलिश है और इसमें उन्हें मुनाफे के अवसर दिख रहे हैं। फ्रेंड्स अगर प्राइस मूवमेंट को देखें तो प्राइस मूवमेंट के लिए हम यहाँ चार्ट पे आ गए तो यहाँ देखेंगे कि जो RSI की वैल्यू निकल के आ रही है उस 62 की निकल के आ रही है, जो प्राइस में आने वाले दिनों में मजबूती के संकेत दे रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक हम देख रहे हैं जो बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ था उसमें आप देखेंगे कि कमजोरी आ रहा है। जो जीरो लाइन के नीचे के हिस्टोग्राम के बाढ़ हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यह संकेत भी इसकी प्राइस की मजबूती के संकेत हैं। और फ्रेंड्स आज जो अच्छी बात हुई है कि यह अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बार फिर से अपसाइड क्रॉस ही नहीं किया है बल्कि सिग्निफिकेंटली क्रॉस किया है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसी मजबूत स्थिति कुछ दिनों पहले 21 अगस्त के पास इसमें देखने को आई थी, लेकिन मुनाफा वसूली के प्रेशर की वजह से इसमें प्राइस में एक बार फिर से डाउन साइड रिवर्सल आ गई थी, गिरावट आ गई थी। फ्रेंड्स इसके प्राइस टारगेट को देखने के लिए एक बार फिर से हम आ गए टिकट टेप की वेबसाइट के ऊपर, जहां दे रहा है कि हमारा आज का 28 रुपये 20 पैसे का निवेश हो सकता है कि 31.38% का डिग्रोथ कर जाए, या यह भी हो सकता है कि 196.13% का ग्रोथ कर जाए। फ्रेंड्स यह भी हो सकता है कि दोनों के बीच की परिस्थिति निकले और आज का निवेश हमारा 2.49% का डिग्रोथ हो जाए, और ये सारे फोरकास्टिंग जो हैं वो अगले एक साल के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे कि हम आज सितंबर में बात कर रहे हैं तो फिर अगले साल इस सितंबर तक के लिए बात की जा रही है। तो अगर रुपीस में कैलकुलेट किया जाए तो हमारा 28 रुपये 20 पैसे का जो निवेश है वह हो सकता है कि 19 रुपये 34 पैसे ही बचे, या यह भी हो सकता है कि 83 रुपये 50 पैसे हो जाए, और इसके भी होने के चांसेस हैं कि इन दोनों का मीडियन 27.49 ही हमारा निवेश हो पाए। तो फ्रेंड्स वैसी परिस्थिति में आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को एक बार ठीक से एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हमारे आज के निवेशित मनी का एक साल के बाद क्या स्थिति हो सकती है, और इन चीजों को समझ करके ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स आपको अगर एनबीसीसी के ऊपर कोई सुझाव चाहिए तो gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने अपनी डीमेट अकाउंट नहीं खोली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।